आदाब दोस्तों, हाजिर हूँ एक और सवाल के साथ। लिखा है 3/2 धन कौड़ी में 3 के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये संयुग्मी पर आधारित प्रश्न है। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। और मैं ज़रा आपको बता दूं कि इस प्रकार की राशियों के मान ज्ञात करने के लिए हर की संयुग्मी से अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। हर की संयुग्मी प्राप्त करने के लिए उनके बीच का केवल चिन्ह विपरीत करना पड़ता है। जैसे ये हर में लिखा है 2 धन कौड़ी में 3, ठीक है, यानी इसका संयुग्मी होगा 2 ऋण कौड़ी में 3 और उसी से हम इसके अंश में और इसके हर में भी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। आप सिर्फ गुणे का चिन्ह यहाँ लगाएंगे और 2 ऋण कौड़ी में 3 यहाँ भी लिखेंगे बटा 2 ऋण कौड़ी में 3 यहाँ भी लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस 3 का गुणा कौड़ी में 3 में करेंगे तो 3 कौड़ी में 3 हमें प्राप्त हो जाएगा, बटा यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 धन कौड़ी में 3 लिखा है, यहाँ 2 ऋण कौड़ी में 3 लिखा है। वास्तव में अगर आप इसको देखेंगे तो ये दोनों समान पद हैं, बस इनके चिन्ह विपरीत हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। यानी पहले कोष्टक में a प्लस बी लिखा हो, देख रहे हैं ना, और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी लिखा हो, ठीक है। तो फार्मूला हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूले पर हम इसे लिख लेते हैं। यानी a की जगह पे यहाँ क्या है, 2 है तो 2 का वर्ग, माइनस b की जगह पे क्या है, √3, तो √3 का वर्ग कर लेंगे आप। विस्तार से इस सवाल को देखिए। अब हम ऊपर वाले नंबर को जैसा है वैसा ही लिख लेते हैं, देखिए। और यहाँ 2 पे 2 घात है, यानी 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4, माइनस यहाँ पे देखिए √3 पे 2 घात है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। किसी भी सवाल में ट्रिक लगाने से पहले उस सवाल को विस्तार से आपको लगाना आना चाहिए। अगर आप विस्तार से लगाना जानते हैं तभी आप उस सवाल में ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जिस सवाल की गहराई को आप नहीं जानते उस सवाल में आप ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे √3 इंटू √3, देख रहे हैं ना। अब रूट से रूट ख़त्म हो जाएगा तो क्या मिलता है, सिर्फ 3 मिलेगा यहाँ पे, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3। अब देख लीजिए ऊपर का जो पद है 6 माइनस 3 √3, उसको वैसे ही रहने दीजिए, और 4 में से 3 गया 1। अब 1 का भाग किसी भी संख्या में लगेगा तो वही संख्या आपको प्राप्त होगी। यानी 1 का भाग लगा 6 माइनस 3 √3 में तो वही मिला। यह हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वास्तव में सवाल समझ में आ रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।